हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 11 सितंबर से 30 सितंबर तक के टारगेट्स को शेयर करने वाला हूँ यूपी पीसीएस मेंस के लिए 2024 के लिए। पेपर 5 के बेसिकली टारगेट्स हैं, यानी कि पेपर 5 बेसिकली इसमें कवर होगा। 11 सितंबर को आपको सबसे पहले यूपी का इतिहास, यूपी की जो सभ्यता है, यानी कि जो आपका हिस्ट्री रही है यूपी की, उसको देखना है, सिविलाइजेशन को देखना है। इसके अलावा कल्चर कैसा रहा है यूपी में और प्राचीन नगर कौन कौन से हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे 11 सितंबर को। 12 सितंबर को आपको यूपी की वास्तुकला, उसकी महत्ता क्या है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है वास्तुकला की। इसके अलावा उसका रखरखाव कैसे किया जाता है, संग्रहालय वगैरह यानी कि म्यूजियम्स वगैरह कौन से हैं, अभिलेखागार कौन से हैं, और पुरातत्व क्या है, कोई डिपार्टमेंट वगैरह क्या है, क्या इसमें होता है, क्या काम किया जाता है, ये आपको 12 सितंबर को पढ़ना है। 13 सितंबर को आपको भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें 1857 से पहले के और उसके बाद के जो भी चीज़ें उसमें इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें यूपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, यूपी का योगदान कितना है बेसिकली 1857 से पहले और 1857 के बाद में। इंडिया की नेशनल मूवमेंट है, इंडियाज़ की फ्रीडम मूवमेंट में, तो वो आपको देखना है। इसके बाद में 14 सितंबर को आपको यूपी के जो सुप्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी हैं और व्यक्तित्व हैं, यानी कि जो बेसिकली महान महान ग्रेट पर्सनालिटीज़ रही हैं यूपी की, जो यूपी से बिलोंग करती हैं, उनको आपको देखना है। 15 सितंबर को आप यूपी में रूरल, अर्बन और जो भी जनजातीय मुद्दे हैं, जो भी ट्राइबल इश्यूज़ होते हैं, जो भी रूरल मुद्दे होते हैं, जो भी आपके अर्बन इश्यूज़ होते हैं, उनको आपको देखना है कि यूपी में क्या है। इसके अलावा सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, त्योहार कौन कौन से होते हैं, इनके फेस्टिवल बेसिकली कौन कौन से मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, मेले बेसिकली कौन कौन से लगते हैं यहाँ पर यूपी में डिफरेंट डिफरेंट जगह, संगीत का यानी कि म्यूजिक वगैरह का क्या सिस्टम है, लोक नृत्य यानी कि जो डांस फॉर्म्स वगैरह हैं, पब्लिक जो फोक डांस आपके होते हैं वो क्या हैं, फोक ड्रामा क्या होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, लिटरेचर का क्या सीन है, जो बोली वगैरह डिफरेंट डिफरेंट बोली जाती हैं लैंग्वेजेस, या इसके अलावा जो सामाजिक प्रथाएं और पर्यटन वगैरह यानी कि टूरिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे। और सामाजिक प्रथाएं यानी कि समाज में, सोसाइटी में जो इतने सालों से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो कुछ कुछ कस्टम्स चली आ रही हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। 16 सितंबर को आपको यूपी की राज्य व्यवस्था यानी कि यूपी में कैसा क्या स्ट्रक्चर है, कैसे विधानसभा है, कैसे विधान परिषद है, गवर्नर्स की क्या पावर है, मुख्यमंत्री की क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं, उनको आपको देखना है। तो यूपी की व्यवस्था को आप पढ़ेंगे, शासन प्रणाली कैसी है, क्या है, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी बात की कि कैबिनेट वगैरह किस टाइप से होती है। इसके अलावा गवर्नर हो गया, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, तो यही सारी चीज़ें हैं। केंद्र राज्य में संबंध कैसे स्टैब्लिश होता है वो भी आपको देखना है। 17 सितंबर की जब बात करेंगे तो इसमें आप यूपी में जो लोक सेवाएं हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज हैं, पब्लिक सर्विसेज हैं यूपी में, उसको आप देखेंगे। लोक सेवा आयोग यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, लेखा परीक्षा यानी कि जो अकाउंटेंट का ये जो एक एग्जाम होता है, अकाउंट का जो एग्जाम होता है। इसके अलावा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और उसका अधिकार क्षेत्र यानी कि उसका जो जुरिस्डिक्शन है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या उसकी खास बातें हैं, वो आप पढ़ेंगे। 18 सितंबर को यूपी विशेष राज्य चयन मापदंड वो क्या है, राजभाषा वगैरह क्या है, यूपी की संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है यानी कि कंटिजेंसी फंड वगैरह, ये सब क्या है, इनके बारे में आप देखेंगे। राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, और राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, क्या काम करता है, स्टेट में किस तरह से इलेक्शन वगैरह को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अकाउंटेबल होता है, वो आपको देखना है। 19 सितंबर को आप रिवीजन करेंगे। 20 सितंबर की जब बात आएगी तो यूपी में आप स्थानीय स्वशासन यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। शहरी और पंचायती राज क्या होता है वो आप पढ़ेंगे। लोक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी, और अधिकार संबंधी मुद्दे यानी कि राइट इश्यूज जो होते हैं उनके बारे में आपको देखना होता है। 21 सितंबर को यूपी में सुशासन सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, भ्रष्टाचार निवारण यानी कि जो आपका करप्शन है, इसको कैसे कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। ऑल्सो लोकायुक्त वगैरह क्या होते हैं, कितने साल का उनका टेन्योर होता है, सिटीजन चार्टर क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, समाधान योजना यानी कि इसका कैसे सबका रिडर्सल किया जाए, उनको आपको देखना होता है। 22 सितंबर को आप यूपी में जो भूमि सुधार हैं और इसका प्रभाव क्या क्या है, मैंने आपको बताया था जीएस में, जो आपको दिया था कि भूमि सुधार पूछता है, फिर यूपी में भी उसने एक क्वेश्चन पूछा था, तो यूपी में सेपरेट इसका टॉपिक है, डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ गया था कि यूपी में भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए हैं, क्या हुए हैं, और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो ये आप 22 सितंबर को देखेंगे। 23 सितंबर को आपको यूपी में सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे देखने हैं, यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड। अब इसमें आपका पहला आ जाएगा कि उग्रवाद के प्रसार और विकास के बीच में संबंध क्या क्या है। इसके अलावा दूसरा आ जाएगा कि बाह्य राज्य और अंतर्राज्यीय सक्रियकों से आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां पैदा करने में संचार नेटवर्कों, मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की भूमिका क्या है। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि चाहे इंटर स्टेट बात की जा रही हो, चाहे स्टेट के अंदर बात की जा रही हो, चाहे स्टेट के बाहर बात की जा रही हो, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जो जो चैलेंजेस पैदा होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया सेल और जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या आपका व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, तो इन सब के थ्रू जो भी सोशल मीडिया में चीज़ें आती हैं, उसके थ्रू कैसे एक्टिविस्ट वगैरह एक्टिव होकर के सारी चीज़ें करते हैं और एक खतरा बन जाते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो उसको आपको पढ़ना है, समझना है। साइबर सुरक्षा के जो भी बुनियादी नियम हैं, यानी कि जो भी बेसिक एक रूल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, उनको आपको पढ़ के रखना है, उनको आपको समझना है, उनके बारे में आपको अवेयर होना है। इसके अलावा काले धन को वैध बनाना, यानी कि जो ब्लैक मनी को वाइट कर दिया जाता है ना, तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं, किसके थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं, और कैसे इसको कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जाता है, जा सकता है, कटेल किया जा सकता है, वो आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो विभिन्न सुरक्षा बल हैं और उनकी जो एजेंसियां हैं और जो उनके शासनादेश और अधिकार पत्र हैं, उनके बारे में आपको देखना है।
यानी कि कितना टाइप के जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो होती हैं, कितने टाइप की एजेंसीज़ हैं जो लगातार सिक्योरिटी करती रहती हैं, और उनका मैंडेट क्या होता है। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ किस टाइप की होती हैं, यानी कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उसमें सिक्योरिटी के कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं और उनको मैनेज कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं उनका आतंकवाद से यानी कि टेररिज्म से किस टाइप से रिलेशन होता है, तो वो आपको पढ़ना है। तो 24 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें आप यूपी में कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है ना उसको आप देखेंगे। इसके अलावा नागरिक अधिकार सुरक्षा यानी कि नागरिकों के जो भी अधिकार वगैरह हैं, सिटीजन्स के जो भी राइट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है उसके बारे में भी आपको समझना है। 25 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें आप यूपी में जो हेल्थ और चिकित्सीय मुद्दे हैं, हेल्थ एंड मेडिसिनल जो भी इश्यूज़ हैं वो आप देखेंगे। यूपी में एजुकेशनल सिस्टम किस टाइप का है, इंडिया के डेवलपमेंट में यूपी का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। 26 सितंबर को यूपी की जो करंट अफेयर्स है उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें जो हाल में हुई है वो आपको देखनी है। 27 सितंबर को जल शक्ति मिशन, इसके अलावा जो भी अन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके बारे में आप देखेंगे और उनका एग्जीक्यूशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस टाइप से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, वो आपको समझना है। 28 सितंबर की जब बात आएगी तो इसमें यूपी में जो गैर सरकारी संगठन है यानी कि जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या मुद्दे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका असर है, ये सब आपको समझना है। 29 सितंबर की जब बात आएगी तो आप यूपी में टूरिज्म वगैरह के बारे में देखेंगे। आपको पता है टूरिज्म पॉलिसी आपसे पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में, तो यूपी में टूरिज्म किस टाइप का है, कितने ऐसे सिटीज़ हैं, कितने ऐसे गाँव हैं, कहाँ पर ऐसी लोकेशंस हैं, टूरिस्ट के स्पॉट हैं जो टूरिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आपको देखना है। इसके बाद में 30 सितंबर को लास्ट डे आपको महीने के यूपी में जो भी विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार वगैरह हो रहा है, इनोवेशन लगातार हो रही है, उसमें क्या क्या मुद्दे हैं और उसका समाज में रोजगार वगैरह यानी कि एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे इम्पैक्ट रहता है वो आपको समझना है। जो भी इनोवेशन होती है, जो भी क्रिएटिविटी होती है, वो किस तरह से यूपी के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को ग्रो करवाने में हेल्प कर रही है, डेवलप कराने में हेल्प कर रही है, तो वो आपको देखना है। तो ये आपके 30 सितंबर तक के टारगेट्स हो गए। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जितना हो पाए उतना करिए, बट करते रहिए। करेंगे तो आपको बाद में बहुत हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ इसकी डाल दूंगा। अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है जो कि यूट्यूब चैनल भी है। पहली बार अगर मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।